इंडिया क्योंकि एक सुपर मार्केट है, बड़ी मार्केट है, आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करके देती है, इंडिया के साथ सारी कंट्री है। यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक यार। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं, ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद तो मैं आपसे अग्री करती हूँ, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी उस कैंपेन का पार्ट थी जिन्होंने इन यूट्यूबर्स पर बहुत पहले से ही एक मुहिम जारी की थी और अपील की थी आप सबसे कि इन्हें ना देखें। इन्हें एक्सपोज करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। शुरू किया था आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले मैंने उससे राब्ता किया था, उसने मेरा सपोर्ट किया, उसने मेरी अच्छी तरीके से मुझे ट्रेन किया। अब वो बंदा जो है, हम पिछले कुछ अरसे से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी कि उसका चैनल बैन हो गया, लिटरली दिल से दुख हुआ। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान का चैनल बैन होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को बैन करते। ये समा न्यूज, एयरवाई न्यूज, ये तो दोगला मीडिया वैसे ही यहाँ पर बहुत प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, इनको वैसे ही बैन करना था। लेकिन आप इंडिविजुअल्स को जो बैन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मोदी जी को बोलो कि हाथ थोड़ा हल्का रखे। उन्होंने तो भाई पूरा तेल लगाकर सबके अंदर ही डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर रवि सर अब देखता हूं वो लोग कितने व्यूज लाते हैं विदाउट कवरिंग इंडियन एवर क्रिकेट। नहीं, मट्टी तो कह रहा है कि वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज कवर करेगा, तब मानूंगा असली मर्द का बच्चा। मगर ये लोग आईपीएल और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी कवर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। मीडिया का क्यों इनको इतना बढ़ावा देती है, क्यों इनको बुलाती है, अपने टीवी चैनल्स पे बुलाती है, क्रिकेट में आईपीएल में शुरू में आके वहां खेले, फिर वहां पर इंडियन चैनल्स पर आके इतने पैसे इनको देती है, बुलाते हैं। तो ये इसमें इंडिया मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है कि इंडिया मीडिया क्यों इनको इतना बढ़ावा देता है, क्यों इनको बुलाता है, क्यों इनके साथ ताल्लुक भी रखता है। ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। ना सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि बेकार में आके कभी जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड से कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, बार बार कुछ ना कुछ होता है। आई थिंक इट्स अ टाइम कि अपना क्रिकेटिंग और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जो है वो मेरे नहीं ख्याल से खेलनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। और जिन यूट्यूबर्स को मैं पहले भी एक्सपोज करती आई हूं, बस उन्हीं के वीडियोस बना रही हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर इंडियन टीम पे भी ये कंटेंट बना रहे हैं तो इन्हें कोई हक नहीं बनता। क्योंकि क्या आपने कभी पहले सुना है कि किसी इंग्लैंड टीम के या ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर कोई बाहर का, इवन इंडियन भी जिसे इंग्लिश बोलना आता हो, वो उनकी टीम पर वीडियोस बना रहा है? आईपीएल चल रहा है, वहां पर देखे कि कच्चा कच ग्राउंड भरा हुआ है, इंटरनेशनल करंट प्लेयर्स वहां खेल रहे हैं। वहां पर एक तरफ पीएसएल चल रही है जहां पर लोग भी नहीं जा रहे देखने, और उनकी खुद की क्रिकेट जो है डाउनफॉल की तरफ है। तो मेरे नहीं ख्याल से उनकी कोई टीम की अभी स्टैंडिंग भी नहीं है, ना वो बार बार यूएसए जैसी टीम से हार जाते हैं उससे। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इंडिया को अभी जो है क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए उनके साथ, जब तक मामला बिल्कुल सही ना हो जाए। मोदी ने सबकी छलवारें उतारी हुई हैं, सबको उल्टा लिटाया हुआ है, तेल लेके सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो भाई मैं बोलूंगा मेरे ऊपर इधर क्या टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ मोदी साहब, आ जाओ, मतलब मेरा भी ब्लॉक करना है करो, लेकिन भाई मुझे उतना देखो। लोग कितने व्यूज लाते हैं विदाउट कवरिंग इंडियन एवर क्रिकेट। नहीं, मट्टी तो कह रहा है कि वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज कवर करेगा, तब मानूंगा असली मर्द का बच्चा। मगर ये लोग आईपीएल और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी कवर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। चर्चित कंटेंट कह रहे हैं भाई, लगता है आपका चैनल होम मिनिस्ट्री देखती है। कल मैंने सुपर चैट में जिक्र किया, हानिया की बात की, उसके 2 घंटे बाद बैन हो गया उसका इंस्टा। भाई हल्के में मतलब दोस्त, हमको चर्चित कंटेंट। हाफिज मोहम्मद इमरान,
अच्छा उनका नहीं हुआ है, पता नहीं हाफिज का मुझे नहीं पता। ऑल द कॉमन मैन नया चैनल भी खोल लिया। आई नो ओनली द कॉमन मैन, अनुरूप विश्वाल आई नो। तो ये इसमें इंडिया मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है कि इंडिया मीडिया क्यों इनको इतना बढ़ावा देता है, क्यों इनको बुलाता है, क्यों इनके साथ ताल्लुक भी रखता है। मेरे ख्याल से जो पहलगाम में हुआ, मतलब दिल तोड़ दिया, मतलब कि दिल के आंसू निकलने लगे। और ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ क्यों होती है चीजें। बीइंग अ सनातनी धर्म बिलोंग टू, और मैं आई एम अ प्राउड हिंदू, तो मैं हमेशा इसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। जो हुआ बहुत गलत हुआ और इसके लिए पूरी दुनिया इसके खिलाफ है कि टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान से कोई इसका कंडेम भी नहीं किया गया और फिर बाद में बोला गया कि अपना ये तो फ्रीडम फाइटर थे। क्या फ्रीडम फाइटर क्या सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक करेंगे? आई थिंक इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी यूएसए के अंदर एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट में जिन लोगों को साइडलाइन किया हुआ है, उसको जो किया है ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, उनके साथ बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन पार्टी करते हुए नजर आया। और जहां पर हमारे भगवान के भजन वगैरह चलाए गए और जो है होली के नाम के ऊपर एक फेस्टिवल किया गया, एक खाली एक दिखावा था। और उन्होंने उनके साथ मेरे ख्याल से स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए। और एक सिंगर शान मुखर्जी भी जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं, और वो भी जो अपना जो पार्टी है, जो अपना इंडियन गवर्नमेंट ने जिसको अपना ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उनके साथ मिलके वो करना चाहते हैं, कोई इवेंट वगैरह करना चाहते हैं। आई थिंक ये सब चीजें देखनी चाहिए और मीडिया को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। देखे ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। ना सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। मेरे को तकरीबन कोई 16 या मैं समझ लो कि 6 साल तो कम से कम यूट्यूब होगा, और 16 साल से मैं ये मीडिया वगैरह को देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। 6 साल मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में हो गए। मुझे ये बताओ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो। चाहे वो यूएस हो, फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं, और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, ऑनेस्टली हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। यहाँ पर यूट्यूबर्स रो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुंह के ऊपर देखो, अभी नया है ना, जब बेकार में आके कभी जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड से कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, बार बार कुछ ना कुछ होता है। आई थिंक इट्स अ टाइम कि अपना क्रिकेटिंग और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जो है वो मेरे नहीं ख्याल से खेलनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग। क्योंकि सिर्फ देखे इंडिया क्योंकि एक सुपर मार्केट है, बड़ी मार्केट है, आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करके देती है। इंडिया के साथ सारी कंट्री है, सारी कंट्री इंडिया के साथ। अभी आप आईपीएल चल रहा है, वहां पर देखिए कि कच्चा कच ग्राउंड भरा हुआ है, इंटरनेशनल करंट प्लेयर्स वहां खेल रहे हैं। वहां पर एक तरफ पीएसएल चल रही है जहां पर लोग भी नहीं जा रहे देखने, और उनकी खुद की क्रिकेट जो है डाउनफॉल की तरफ है। तो मेरे नहीं ख्याल से उनकी कोई टीम की अभी स्टैंडिंग भी नहीं है ना, वो बार बार यूएसए जैसी टीम से हार जाते हैं उससे। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इंडिया को अभी जो है क्रिकेट खेलनी चाहिए उनके साथ, जब तक मामला बिल्कुल सही ना हो जाए।